नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए टॉपिक CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने एक बार अच्छे से पढ़ी हुई है। बेसिकली CFD है क्या? CFD एक टूल है अपन लोगों के हाथ में। मैक्सिमम बच्चे आजकल के यूजी स्टूडेंट्स हों, चाहे पीजी, चाहे पीएचडी स्कॉलर्स हों, वो CFD काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लेकिन कुछ बच्चों को CFD का टेक्निकल एस्पेक्ट पता ही नहीं है। वो CFD को कलरफुल फ्लूइड डायनेमिक्स समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CFD आपको समझ के तभी अप्लाई करनी चाहिए। CFD फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम्स में, हीट ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम में काफ़ी जगह अप्लाई होता है। इवन केमिकल रिएक्शंस भी आप CFD के थ्रू सिमुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि CFD आया कहाँ से। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है मॉडल टेस्टिंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोटोटाइप इंस्टॉल करने से पहले हमेशा मॉडल बनाया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। और मॉडल की डिज़ाइनिंग बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। अब मॉडल टेस्टिंग अभी तक सबसे कॉमन तरीका था परफॉर्मेंस एवेलुएट करने का, उसके अलावा फ्लो पैटर्न विजुअलाइज करने का, और मशीन जो भी है वो ग्लोबल डिज़ाइन पैरामीटर्स पे बेस्ड होती थी। यानी कि परफॉर्मेंस जो भी मशीन का है वो डिपेंड करता था ग्लोबल डिज़ाइन पैरामीटर्स के ऊपर। और मॉडल टेस्टिंग के लिए आपको एक बहुत अच्छी इक्विप्ड लेबोरेटरी चाहिए। मॉडल टेस्टिंग के कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इक्विपमेंट की कैपेसिटी और रेंज, और आप हर जगह डिटेल्ड फ्लो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। जैसे आप जहां बैठे हुए हैं, जिस कमरे में मैं कहूं उस कमरे में ऐसे 500 लोकेशन बनाइए जहां के प्रेशर की वैल्यू आप नाप सकें या टेम्परेचर की वैल्यू आप बता सकें, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन CFD के थ्रू आप ये सब काम बहुत इजीली कर सकते हैं। और लिमिटेशन ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मॉडल टेस्टिंग काफ़ी कॉस्टली भी होती है। अब अगर आपसे कभी कुछ एजम्पशन लेने में गलती हो जाए या फिर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाए, तो आपका पूरा मॉडल बेकार हो जाएगा। आपको दोबारा से पूरी की पूरी स्टेप्स डिज़ाइनिंग की शुरुआत से लेके वापस से डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी और मॉडल बनाना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। जबकि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स यानी कि CFD एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है, जिससे आप कॉम्प्लेक्स फ्लो इक्वेशंस का सल्यूशन निकाल सकते हैं। किसके लिए? टू सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी कि फ्लूइड फ्लो का बिहेवियर सिमुलेट करने के लिए, हीट ट्रांसफ़र का भी, और बहुत सारे आप इवन न्यूक्लियर रिएक्शन भी CFD के थ्रू सिमुलेट कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है वो भी आप CFD में सिमुलेट इजीली कर सकते हैं। CFD इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स मतलब यहाँ पर आपके जो गवर्निंग इक्वेशंस होती हैं, जो लॉज ऑफ फिजिक्स से डिराइव हुई हैं, वो लॉज कौन से हैं? वो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम और एनर्जी। और उन इक्वेशंस को यूज़ करके आप गवर्निंग इक्वेशंस बनाते हैं और उससे फ्लूइड डायनामिक्स पूरा का पूरा एक तरीके से बनता है। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स जो है, यहाँ पे आप कंप्यूटेशनल मेथड्स यूज़ करते हैं सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए। कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। फाइनाइट डिफरेंस मेथड, फाइनाइट एलिमेंट मेथड और फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। ये 3 कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की टेक्निक्स हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके एडवांटेजेस हैं CFD के द्वारा कॉस्ट और टाइम जो रिसर्च और डेवलपमेंट नए सिस्टम के लिए लगता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा आप डिटेल्ड फ्लो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी कि जिस भी पॉइंट पे डोमेन की आप या आपके सिस्टम के बारे में आप जिस भी लोकेशन पे
कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहें वो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली जो भी कंडीशंस पॉसिबल नहीं हैं आप उन्हें भी सिमुलेट कर सकते हैं। इवन आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं सीएफडी की हेल्प से, और एक्सपेरिमेंटल वर्क आपका बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। इतने सारे एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हाई कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेसी ऑफ द सॉल्यूशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। उसके अलावा आपको बेसिक फिजिक्स सिस्टम की मालूम होनी चाहिए, और लास्ट डिसएडवांटेज, इट नीड्स वैलिडेशन, मतलब आप 100% सीएफडी पे भरोसा नहीं कर सकते। एरर्स इन सीएफडी। अब ये एरर्स होते किस किस वजह से हैं? सीएफडी में आप पूरे के पूरे फ्लो डोमेन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो भी आपने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया उसको हम लोग बोलते हैं मैश, और वो जो मैश होती है उसके ऊपर आपका एरर डिपेंड करते हैं। गवर्निंग इक्वेशंस को डिस्क्रिटाइज करने के लिए आपने कौन सी न्यूमेरिकल टेक्निक ली उसके ऊपर भी एरर डिपेंड करता है, और इसके अलावा आपने कहाँ तक राउंड ऑफ और ट्रंकेट किया इस पे भी एरर निर्भर करता है। उसके अलावा आपने टर्बुलेंस मॉडल कौन सा लिया और बाउंड्री कंडीशन किस लेवल की लगाई, या फिर एक्यूरेट लगाई या इनएक्यूरेट लगाई, उसके ऊपर भी आपका एरर डिपेंड। एक्यूरेसी डिपेंड करती है डिस्क्रिटाइजेशन अप्रोच फॉर द डोमेन पे, ज्योमेट्रिक इनपुट, न्यूमेरिकल मेथड टेक्निक आपने कौन सी यूज करी, बाउंड्री कंडीशन का नेचर क्या है, टर्बुलेंस मॉडल आपने कौन सा लिया, नेचर ऑफ सॉलिड बाउंड्रीज जहाँ से कि आपका फ्लूइड फ्लो नहीं हो सकता, उसका नेचर आपने कैसा लिया है, और एक्सपीरियंस ऑफ द यूज़र मीन्स जो भी यूज़ कर रहा है सीएफडी को उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है सॉफ्टवेयर का या फिर सीएफडी कोड्स का। सीएफडी आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन भी सीएफडी में सिमुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हीट एक्सचेंजर्स के सिमुलेशन के लिए भी सीएफडी यूज होता है। एल्गोरिदम ऑफ सीएफडी। सीएफडी में 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ज्योमेट्रिक इनपुट। ज्योमेट्री जो होती है वो आप जनरेट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस से। दूसरी स्टेप होती है मैशिंग या फिर ग्रिड जनरेशन, जो मैंने आपको बताया था। आप अपने ज्योमेट्री को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैश। उसके बाद आता है प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप फ्लूइड डोमेन की बाउंड्रीज, बाउंड्री कंडीशन, टर्बुलेंस मॉडल, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, अगर हीट ट्रांसफ़र है तो वो आपका, उसके अलावा एरर का लिमिट, कहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक ट्रंकेट करना है, ये सब यहाँ आप स्पेसिफाई कर देते हैं। आगे आता है सॉल्वर। यहाँ पर आपकी गवर्निंग इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं, और उन गवर्निंग इक्वेशन से आप जो भी सॉल्यूशन पे पहुँचें पोस्ट प्रोसेसिंग में आप उनको फ्लो प्लॉट्स वगैरह में और डिज़ायर्ड पैरामीटर्स ऑफ फ्लो एनिमेशन वगैरह तक पहुँचते हैं। पहले आईसीएम सीएफडी की वर्कबेंच, कैटिया, प्रोई, आइडियाज़, ऑटोकैड, ये सब ज्योमेट्री बनाने के और मैशिंग करने के काम आते थे। फ्लो सिमुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, फ्लुएंट, सीएफएक्स, स्टार सीडी, और भी बहुत सारे हैं आजकल तो। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीएफडी। बेसिकली सीएफडी के स्ट्रक्चर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट वो है जो सीएफडी सॉफ्टवेयर को एज इनपुट चाहिए, यानी कि सॉलिड मॉडलिंग, और दूसरा पार्ट खुद जो सीएफडी सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो सॉलिड मॉडलिंग के अंदर 2 पार्ट आते हैं वापस से। एक ज्योमेट्रिक इनपुट, ज्योमेट्री बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस से। दूसरा पार्ट आता है मैशिंग या फिर ग्रिड जनरेशन, यानी कि जो आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है या डोमेन है
उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना, डिस्क्रिटाइज करना, जिसको हम बोलते हैं मैशिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ज्योमेट्रिक इनपुट और मैशिंग के लिए कैटिया, प्रोई, आइडियाज, ऑटोकैड, आईसीएम, सीएफडी, वर्कबेंच, बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर मैं बात करूं सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सीएफडी के बारे में, तो वहां पे वापस से 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्री प्रोसेसिंग, जहां पे कि आप डोमेन के बारे में सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, जैसे कि उसकी बाउंड्री कंडीशन, नेचर ऑफ वॉल, सरफेस, टर्बुलेंस मॉडल्स, ये सब चीज़ आप प्री प्रोसेसिंग में डिफाइन करते हैं। आगे का पार्ट होता है सॉल्वर, जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर आपकी गवर्निंग इक्वेशंस को डिस्क्रिटाइज करता है और गवर्निंग इक्वेशंस सॉल्व होती हैं टू रीच टू अ सोल्यूशन। लास्ट होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग में आप डिफरेंट पैरामीटर्स यूजिंग फंक्शन कैलकुलेटर्स निकाल सकते हैं। आप कॉन्टूर्स प्लॉट कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइंस प्लॉट कर सकते हैं। जो सीएफडी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, आप वो एनसिस सीएफएक्स, फ्लुएंट, न्यूमेका या स्टार सीडी में भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। अगर मैं कंपेयर करूं सीएफडी और एक्सपेरिमेंटल वर्क को, तो सीएफडी काफ़ी चीप होता है, बहुत शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग है। आप ज्योमेट्री का कुछ भी स्केलिंग कर सकते हैं, डिटेल में लोकल ग्लोबल जो भी आपको पैरामीटर निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं। आपके सिमुलेशंस रिपीटेबल हैं, उसके अलावा सिमुलेशंस बिल्कुल सेफ होते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल वर्क कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप स्केलिंग में या तो स्मॉल स्केल बना सकते हैं या मिडिल स्केल बना सकते हैं, लेकिन एनलार्ज करना इतना इजी नहीं होता है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वहाँ पे आपको ट्रांसड्यूसर्स या आपकी मशीन्स लगानी पड़ेंगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी जगह पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं सकते। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप रिपीट कर सकते हैं, पर सभी एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेबल नहीं होते। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी डेंजरस भी हो जाते हैं। इस वजह से सीएफडी काफ़ी ज़्यादा बेटर है एक्सपेरिमेंट से, लेकिन सीएफडी नीड्स वैलिडेशन, इस बात का खास ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।